हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 3 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो बाउंस है ये A-O-1 और B-O-2 है। C-O-3 का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38% जो कि सपोर्ट रेंज था और 38% जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट था। निफ्टी में हमें आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और गैप अप ओपनिंग के साथ ही ये सपोर्ट रेंज जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, राइट। नए हाई से हमें ये रिट्रेसमेंट निकालना होगा जो हमने टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में शेयर भी किया था 23 to 38% जो चेंज हो गए थे, राइट। और उसी 23-38% को ब्रेक करने के बाद वहां पे हमें एक करेक्टिव बाउंस देखने को मिला और इस रेंज को वापस ये ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं से हमें एक शार्प डिक्लाइन निफ्टी में देखने को मिला। अभी अगर हम निफ्टी का ये 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ के लिए अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो 23 और 38% की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 38% आ रहा है 18,111 जो कि डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि हम मान लेंगे कि ये बाउंस जो है यहाँ पे 3 नहीं बल्कि ये इम्पल्स यहाँ पे पूरा हो चुका है, राइट। ये 4 का डिक्लाइन नहीं है। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही अभी के लिए हम ये जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये A-O-1 और B-O-2 कंप्लीट हो चुके हैं। C-O-3 का प्रोजेक्शन अगर देखें तो 100 to 123% की रेंज में अभी भी ये डिक्लाइन नहीं किया है, राइट। यहाँ पे 162 का लो लगाया है और 100% आ रहा है 18,154। अभी C-O-3 का रिट्रेसमेंट जो है यहाँ से हम फिर से निकाले, पहले हमने यहाँ से निकाला था, अभी हम नया लो होने के बाद यहाँ से निकालेंगे तो 23 to 38% अभी भी ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है और 18,366 जो है वो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो हम इस डिक्लाइन को एक करेक्टिव डिक्लाइन मान लेंगे और यहाँ से बाउंस जो है फिर से कंटिन्यू कर सकता है अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है 38% के ऊपर तो। लेकिन अगर इस रेंज में अभी भी ये करेक्टिव बाउंस करता है तो फिर डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। टोटली जो है डिपेंड रहेगा वो यहाँ पे जो मूव आता है उसकी पैटर्न को देखने के बाद। अगर ये पैटर्न जो है इस मूव की करेक्टिव पैटर्न है और इसके ऊपर यहाँ तक इस लेवल के आसपास ये करेक्टिव बाउंस करता है तो ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर इस लेवल को ये शार्पली ब्रेक कर देता है और फिर कंसोलिडेट करता है, मतलब करेक्टिव डिक्लाइन देता है इस रेंज में, तो फिर यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकता है, राइट। इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है, लास्ट डिक्लाइन जो हमें आज देखने को मिला है, तो उस डिक्लाइन को अगर हम 3 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे ये 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है और ये बाउंस जो है हमें एक 3 वेव बाउंस लग रहा है, राइट। तो अगर ये 4 है तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन 38 to 61% की रेंज यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन की हुई है। तो ये सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए 18,165 से लेके 18,092 ये सपोर्ट रेंज है। और अगर यहीं से बाउंस करता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज है। अगर इस रेंज में एक नया लो बनाता है तो ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है उसके हिसाब से थोड़ी चेंज हो जाएगी, हमें नए लो से फिर से निकालनी होगी C-O-3 की रिट्रेसमेंट, राइट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 30 मिनट चार्ट में हमने देखा था यहाँ से ये जो डिक्लाइन है ये हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा था बैंक निफ्टी में। तो इस पूरे इम्पल्सिव डिक्लाइन का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 61% जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था बैंक निफ्टी के लिए। अगर 61% 43,694 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है बैंक निफ्टी तो ही हम उसमें पॉजिटिव थे। और बैंक निफ्टी में आज इसी रेंज में 50 to 61% की रेंज में हाई बनाया और वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन जो कि हमने डिस्कस किया था कि इसका 100 to 123% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और इसका 100% तक का डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला, राइट। वो 1000 पॉइंट से ऊपर का ये डिक्लाइन हमें देखने को मिला इस रेंज में से। इमीडिएट मूव के लिए हमने इस बाउंस को भी मेंशन किया था। इस बाउंस में ये A-O-1, B-O-2 और C-O-3 का रिट्रेसमेंट जो है वो मॉर्निंग में ही शिफ्ट हो गया, ओपनिंग हाई हुआ था, राइट। तो उसके बाद हमने ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिए थे, वो टेलीग्राम चैनल पे हमने शेयर भी किए थे, राइट। उसी सपोर्ट रेंज को ब्रेक करने के बाद फिर से रिटेस्ट किया और वहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिला। अभी अगर हम बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। 4 के लिए अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 to 38% की रेंज में अब ये एंटर हो चुका है और ये डिक्लाइन अभी तक ये 3 वेव टाइप का डिक्लाइन लग रहा है, राइट। तो अगर ये करेक्टिव बाउंस इस रेंज में पूरा होगा तो यहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है वेव 5 के लिए। लेकिन
ये डाउनसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम मान लेंगे कि यहीं पे इम्पल्स पूरा हो चुका है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही फोकस करेंगे कि यहाँ पे ये ABC कंप्लीट हुआ है या अभी भी ये डिक्लाइन कर सकता है। तो इस डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये A/1 और B/2 कंप्लीट हो चुके हैं। C/3 का प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी एक लो बना चुका है। अब इस C/3 का रिट्रेसमेंट आ रहा है 23 to 38%, 42,659 से लेके 42,841। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए और ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट 42,841 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हम इस डिक्लाइन को ABC डिक्लाइन मान लेंगे और यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पाता ऊपर की तरफ तो एक और डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है और ये अभी भी सपोर्ट रेंज है। अगर इसको ब्रेक करता है 42,135 के नीचे तो ही कुछ और पैटर्न हो सकती है, जो हम ये किस तरीके से ब्रेक करता है, यहाँ पे किस तरीके से ये बिहेव करता है, पैटर्न किस तरीके की बनती है, उस पर डिपेंड करता है कि आगे क्या व्यू हो सकता है। अभी के लिए ये रेजिस्टेंस रेंज है और इसके ऊपर जो है हम इस करेक्शन को पूरा मान लेंगे और बैंक निफ्टी जो है फिर से बाउंस कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है कल बैंक निफ्टी के लिए, इसको ब्रेक करता है या इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।